वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू स्टूडियोज। आ जाओ। गुड टू हैव यू बैक। भाई आप जिस किस्म के हालात यहाँ कर देते हैं फिर मुझे वापस आना पड़ता है ना। आना पड़ता है। मैंने आपसे कहा तो रहने दे मुझे वहाँ, आपने कहा नहीं जी हालात ख़राब हो रहे हैं। हाँ, असल में आप जाने से पहले हालात ख़राब होने की पेशगोई करके गए थे और आपके आने से पहले हालात बेहतर हो गए, लेकिन पीटीआई के लिए कहाँ हुए? जिस रात में आया हूँ उसी रात कुछ ख़राब हुए फिर बेहतर हुए, ऐसे ही है। हाँ, शायद आपकी वापसी पर ये सारा कुछ ऐसे ही होना था। आप बहरहाल आज समा के डी चौक पे मौजूद हैं, इससे पहले आप संगजानी के मकाम पर थे। ये दो मकामात आजकल ख़बरों में हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जिम्मेदारी फ़िक्स करने जा रही है कि गड़बड़ कहाँ हुई और प्लान ख़राब कहाँ से हुआ और किसने किया। ये सवाल आपके सामने भी हम रखेंगे। आपने एक मौके पर मेरे सवाल के जवाब में कहा कि मार्च तो मुलतवी नहीं होगा, ना ही तारीख बदलेगी, और ऐसा ही हुआ। बावजूद इसके कि सारे कार्ड्स और सारे ऑप्शंस खिलाफ थे इस दिन के, इमरान खान साहब डटे रहे फाइनल कॉल के लिए। तो तब मैंने आपसे पूछा कि होगा क्या, खान साहब क्या चाहते हैं, तो आपका क्या कहना था? सारे जो है तैयार हो रहे हैं खान साहब की कॉल के ऊपर, और हमें ये भी पता है कि ये इनका दिल नहीं है ये धरना करने को। अच्छा, तो इसलिए फिर बहरहाल कंसेशन ये दी गई है कि आप लोग निकले मत, आप शहरों में ही रहे, जहाँ जहाँ हैं वहीं जो कुछ कर सकते हैं करें। बिकॉज पता लग गया है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो क्रैकडाउन आएगा। अब केपी से लोग निकलेंगे और नॉर्दर्न एरिया से कुछ लोग आएंगे, बट आई डोंट थिंक इट विल अमाउंट टू एनीथिंग। अच्छा, नतीजा तो ज़ाहिर है अभी तक कोई मुझ पे मुत्तफिक नहीं है कि इससे हासिल क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन एक चीज़ तो कम अज़ कम आलमी मीडिया में भी जिसका चर्चा है, आपने इस हवाले से क्या प्रेडिक्ट किया था, वो शामिल करेंगे। खान की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाए, आवाम के ऊपर फायरिंग हो जाए, बंदे मार जान, एक नया ड्रामा हो जाए। अच्छा। तो जब तक ये काम चलता रहेगा, 2000 बंदा भी आ गया, 3000 बंदा भी आ गया, कोई लाहौर में आया, कोई पिंडी में आया, कोई मरी में आ गया, कोई आज़ाद कश्मीर में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाशें ना आ जाए। वो लाशें ढूंढ रहा है। अच्छा, वो चाह रहा है कि किसी तरीके से ये हो। एक तो आप ये भी कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि मुतज़ाद दावे हैं आलमी मीडिया में भी और लोकल मीडिया में भी, जिसकी वजह से एक सहाफ़ी भी पहले गायब हुए, फिर उसके बाद गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई कि क्या वाकई फ़ायर खोला गया मुजाहिरीन पर। लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए सिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक बहस चल रही है, इस्तीफ़े आ रहे हैं, बुशरा बीबी के किरदार पर बहस की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है और बुशरा बीबी के सियासी इम्तिहान, पहले सियासी इम्तिहान पर आपकी राय क्या है? बहुत सारे सवाल पूछ लिया आपने एक ही दफ़ा है? इस वक्त सारे जहन में उमड़ रहे हैं, क्या करें? तो एक एक करके करें ना। चलें, आप सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि हुआ क्या। हाँ, क्योंकि वहाँ भी बड़ी कंफ्यूजन है ना। ऐसी कोई वैसी कहता है ये हुआ, कोई कहता है ये हुआ, कोई कहता है फलाने ने ये किया, कोई कहता है फलाने ने। सो लेट्स ट्राई एंड रिकंस्ट्रक्ट। अच्छा, एक मैंने बात कही थी, वो शायद अच्छा होकर वो भी दिखा दें। मैंने कहा था कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड दीज टू। आपने कहा ये डील हो गई है, मैंने कहा नहीं डील नहीं हुई, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये खान साहब को मनाएंगे कि हमने कोई क्लैश नहीं लेनी करनी। जी, आपने क्या प्रेडिक्ट किया था, उसको हिस्सा बनाते हैं? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अपने आप को भी बचाएं, अपने दोस्त यारों को भी बचाएं और खान को भी बचाएं, नहीं तो सारे आप लोग लगे जाएंगे। आर यू रेडी टू प्ले दिस रोल? तो मेरा ख्याल है देयर हैज बीन एन अंडरस्टैंडिंग कि यस, गिव मी अ चांस, लेट मी सी। मैं बात करती हूँ गंडापुर के साथ और एक और लोगों के साथ, और जाके खान के साथ हम बात करते हैं और समझाते हैं कि भाई ये रास्ता जो हमने इख्तियार किया भाई ये फेल हो गया, हमें कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेट्स डू अ मिडवे हाउस। दैट इज़ व्हाट आई सेड। अच्छा, मेरा मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हुई थी और वो अंडरस्टैंडिंग बरकरार थी जब ये लॉन्च किया है इन्होंने ये मूवमेंट। अच्छा, और मैं अगर रिकन्स्ट्रक्ट करूं तो मेरा ये ख्याल है, जिस तरीके से मैंने इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, वो ये है कि खान ने ये कह दिया था कि मैंने अब कॉल दे दी, मैंने पीछे नहीं हटना, और इन लोगों ने भी कह दिया था एस्टैब्लिशमेंट को कि सर वो उसने कॉल दे दी, अब यू टर्न लेना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है जी। तो इसको मैनेज ही करने की बात है, तो हम मैनेज कर लेंगे। तो फिर मेरा ख्याल है ये डिसाइड हुआ जी कि डी चौक आपने नहीं आना, जो मर्ज़ी कह लें आप, आपने लोगों को, हमें, मगर डी चौक नहीं आना आपने। और हम आपको प्रपोज करेंगे कि टू गो टू सम अदर वेन्यू, संजानी। ओके, तो आपने कोशिश करनी है कि आप वहाँ चले जाएं, और ख़ान से भी जो इजाज़त लेनी है करना है कर लें, हम आपको आने देंगे वहाँ तक। वी विल नॉट स्टॉप यू एट अटक, और वी विल नॉट डू दैट। तो इनका भी तो क्रेडिबिलिटी हो ना कि हम लेके आए हैं लोग जी। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग थी। ओके, अच्छा, अब खान को पूरी बात का पता नहीं था, इन्होंने कोशिश की होगी खान को मनाने की, खान शायद नहीं माना। खान ने आखिरी वक्त तक यही कहा कि नहीं नहीं आप जाएं, गो ऑल द वे। अब ये थोड़ी मुश्किल में थे दोनों,
दोनों ने की रिहाई इसी बेस पे हुई थी, और ये कि जी आपके ऊपर केसेस नहीं होंगे एंड सो ऑन। तो अब इनकी कोशिश थी कि एक तरफ खान को नाराज़ ना किया जाए, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कोई बात चल रही थी। तो मेरा ख्याल है इन्होंने दोनों ने अपने अपने तरीके के साथ कुछ नोट्स कंपेयर भी किए और कुछ कोशिश की कि किसी के कहीं नंबर लग जाए, किसी के कहीं और नंबर लग जाए। तो शुरू में आपने देखा कि इशू ये बना बिटवीन गंडापुर एंड बुशरा बीबी कि लीड कौन करेगा जी। और वहाँ ख़बरें यही थी कि बदमज़गी हुई और कुछ लड़ाई, कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हुई, और बाद में वापस ठीक हो गया और यही फैसला हुआ कि गंडापुर साहब लीड करेंगे जी। अच्छा, अब जब शुरू हुआ तो गंडापुर साहब ही लीड कर रहे थे। दरमियान में एक स्टेज ऐसी आई कि बुशरा बीबी नमूदार हो गई। मैं ये समझता हूँ कि वो वायलेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन बुशरा एंड गंडापुर, क्योंकि उस वक्त तक गंडापुर वाज द लीडर। बुशरा बीबी, मेरा ख्याल है, ये मेरी असेसमेंट है कि बुशरा बीबी ने सोचा कि मैं भी अपनी कुछ अब झलक दिखाऊं। अच्छा। तो उन्होंने थोड़ी लाइमलाइट को हॉक करने की कोशिश की। जब उन्होंने ये किया तो उनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला फ्रॉम दी आवाम जी जी। जब वो अच्छा रिस्पांस मिला तो वो शी गॉट कैरिड अवे, उन्होंने और किया। और मैं बड़े गौर से वो क्लिप्स देख रहा था कि गंडापुर साहब साइड पे खड़े हैं और मुझे नज़र आ रहा था कि ये कांट बी हैप्पी कि मैं साइडलाइन हो गया हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे लोग आ रहे हैं, मैंने लोग निकाले हैं, अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया है, पैसे इकट्ठे किए हैं, ये किया है, वो किया है, और मोहतरमा आ गई है और अब ये लीड करना चाह रही है। हालांकि हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आप साथ चलें, बट आपने नमूदार नहीं होना, आई एम द लीडर। तो उस वक्त मुझे नज़र आ रहा था गंडापुर इज़ नॉट हैप्पी। तो इन्होंने फिर वो किया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि कुछ आपस में इनकी ज़रूर कुछ हुआ आपस में। फिर ये कि जब ये पहुंचे एक मकाम पे, और उस वक्त तक गवर्नमेंट इनको रोका नहीं था जी, कोई सीरियसली इन्होंने रोका नहीं था, ये आ रहे थे। बड़े लोग पूछते हैं कि फलानी जगह पे क्यों नहीं रोका, फलानी जगह पे क्यों नहीं रोका। वो कोई पुलिस अफसर थे, उन्होंने कहा अटक से तो हम हिलने नहीं देंगे, वो भी गायब हो गए। डीपीओ अटक थे, उन्होंने कहा था, लेकिन हाँ। तो वो खैर ये लोग, इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई और ये और दिलेर होते गए। मगर ये अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आपको आने देंगे अप टिल द लास्ट पॉइंट, वहाँ आपने डाइवर्ट करना है। अच्छा, आपने अंदर नहीं आना डी चौक, एंड आपका भी इज्जत रह जाएगी और हमारी भी इज्जत रह जाएगी। ठीक। तो और वो खान वाला जो है कि जी अदालत ने कहा है कि आपने डी चौक नहीं जाना, जी, तो सब विन विन फॉर एवरीबडी। हम आप पूरा लेके आए, हम आपको नहीं रोकेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि रोकने की कोशिश है, मीडिया हाइप होगी, मगर आपने इस स्टेज पे आगे नहीं बढ़ना। तो आपने देखा एक ऐसी स्टेज आई जहां आके काफी अरसे तक ये रुक गए। जी जी, ऐसा ही है जी। उस वक्त इतना प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया आवाम से, जो इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। इनका ख्याल था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारे बंदे हम कंट्रोल कर लेंगे, मगर फिर ऐसे जज्बाती भी लोग थे, क्योंकि रास्ते में जाहिर है जितना आप जदोजहद करते हैं उतना जज्बा भी बढ़ता है, चार्ज होते हैं वो, और चार्ज और ज़्यादा। और जितना वो आगे बढ़ रहे थे उनको और भी हौसला मिल रहा था कि हम तो वी आर गोइंग टू विन दिस, हम तो पहुंच रहे हैं, हम तो खान को रिलीज करवाने आ रहे हैं। और बुशरा बीबी भी लगी हुई थी, वादा करें आप नहीं जाएंगे आखिरी सांस तक, वो अभी वो लगी हुई थी। उनका ख्याल था जब वक्त आएगा तो हम कर लेंगे। तो उधर गवर्नमेंट नर्वस हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये हमारा तो कुछ अंडरस्टैंडिंग ये थी। तो गंडापुर तो ठीक जा रहा है, मगर ये बुशरा बीबी जो है ये थोड़ी हाथ से बाहर निकल रही है, ये थोड़ी ज्यादा ही सीरियस हो गई है, कोई और इन्होंने हमारे साथ हाथ तो नहीं करना, डबल क्रॉस तो नहीं करना। वहाँ अंदर ये बातें शुरू हो गई कि यार ये तो यहाँ इन्होंने रोका है, और ये संजानी की बात हुई है, हमने इनके दो लोगों को भी इजाज़त दे दी है कि खान को जाके मिलो, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर। हाँ, इनको भी हमने, आपका ख्याल है उनको मिलने की इजाज़त मिल सकती थी विदाउट एस्टैब्लिश? बिल्कुल, ये मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा है, तो उनको इसीलिए कहा था कि हम इत्थे ते ऐसी सेट कर लिया, तुसी जाके खान को थोड़ा जा मना लो और उहदे कोलों बयान ले आओ कि जी ठीक है आप इधर से इधर चले जाए। तो ये गए, अब पता नहीं वहाँ बात क्या हुई खान के साथ। अच्छा। मगर बुशरा बीबी को नहीं पता कि क्या बात हुई। इन्होंने आके बाहर अनाउंस कर दिया कि सैफ ने कि हमने, खान ने हमें कहा कि ठीक है संजानी में कर ले। मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज बुशरा मस्ट हैव थॉट, इसका ये ख्याल होगा कि ये तो अब मेरे से भी हाथ से निकाल रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि डी चौक जाना है जी, और ये अब हाथ से निकाल रहे हैं, और खान का नाम लेके ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ये उधर ले जा रहे हैं। तो मैं अपने आप को बनाने के लिए आई बेटर कीप एट दिस के जाना है। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज वेयर द डिसएग्रीमेंट स्टार्टेड इन सीरियस। ओके। और जब ये हुआ तो गंडापुर
ने निकलने की कोशिश की, जिसके ऊपर लोगों ने उसको रोका। हाँ, नहीं, गाड़ी से नहीं निकलने दिया। हाँ। तो नाराजगी तो हो चुकी थी। अब वो और भी नाराज था कि इस औरत ने और भी मेरे लोगों को एजिटेट कर दिया, वो मेरे ऊपर आंखें निकाल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं तुम जा कहाँ रहे हो। हाँ। नहीं जाने देना तुम्हें। हाँ। तो ये तो सारा प्लान खराब हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आई थिंक उस स्टेज पे जी तो गवर्नमेंट ने सोचा, और गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो रही थी कि यार ये बुशरा बीबी क्या कर रही है जी। सारी अंडरस्टैंडिंग है। उस वक्त फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने पैगाम दिया, पहले मोहसिन नकवी साहब ने, कि अगर आपको वार्निंग दे रहे हैं, हम बड़ा सीरियसली अब ये करेंगे वो करेंगे। याद है आपको? जी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जानी और माली नुकसान जो हुआ इसकी जिम्मेदार एक औरत है। हाँ, एक औरत है। और अब वो कंफ्यूज हो रहे थे वहाँ कि ये गंडापुर तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट खेल रहा है, ये आउटसाइड द स्क्रिप्ट चली गई है, ये कोई पीछे से तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गई बिटवीन इमरान एंड दीज पीपल, ये हमारे साथ तो नहीं हाथ होने लगा। अच्छा। कि ये क्या कहते पहुंच जाएंगे वहाँ। अच्छा, इसमें ये भी खबरें आई थी कि शायद बुशरा बीबी की बात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से, और ये भी खबरें आई थी कि कोई वीडियो मैसेज ला के बुशरा बीबी को दिखाया जाएगा ताकि वो यकीन करे। हुआ नहीं। अच्छा, तो वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हम रिस्क नहीं ले सकते, तो तैयारी कर लो। अच्छा, ये हो नहीं सका तो ऐसा तो नहीं है कि आमादा ही ना हो बानी PTI संजानी? वो भी अभी हमें पता नहीं, जब इमरान खान बाहर आएगा बात करेगा किसी के साथ तो फिर पता चलेगा उसने ओके किया था कि नहीं किया था, या ये सैफ और दूसरे साहब बैरिस्टर गौहर इन्होंने बात की, उसने हाँ ना नहीं की उसने, और इन्होंने बात बना के आगे ऐसे कर दी, ये भी बात पता चल जाएगी। मेरी असेसमेंट ये है कि उसने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा होगा कि आप संजानी चले जाएं। मेरा ये ख्याल है, और मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी ने यही समझा कि उसने ऐसी बात नहीं कही होगी, तो इसलिए शी वांटेड टू एस्टैब्लिश हर लीडरशिप आल्सो, और वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहती थी। पूरा नॉट ऑल द वे, मगर वो ऐसे नहीं लगना चाहती थी कि उसने रोका है। तो मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज गवर्नमेंट गॉट अ लिटिल नर्वस, और उस वक्त कुछ लोग, कुछ 250-300-400 लोग जो है वो डी चौक पहुंच चुके थे जी, और ये लोग रुके हुए थे, मेन जो था जी, ये पीछे थे, और ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज जब पता लगा और शाम का वक्त हो गया तो कि ये शायद अब आगे बढ़ जाए, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने फिर जो एक्शन लेना था जी उन्होंने वो कुछ एक्शन लिया है। दिस इज माय व्यू जी कि ऐसे नहीं है कि कोई एक्शन नहीं लिया, जो धमकी दी थी उन्होंने ली, बिकॉज ये 250-300 लोग बढ़ते जा रहे थे डी चौक। ठीक, लाइट्स ऑफ हुई, फिर उन्होंने लाइट्स ऑफ की और फिर एक्शन हुआ। दिस इज माय फीलिंग, एक्शन टुक प्लेस। अच्छा, उस एक्शन के नतीजे में गंडापुर साहब को कहा गया कि अब निकलो, एक्शन शुरू हो गया, नहीं तो तू भी गया। क्या वो अरेस्ट हो सकते थे? नहीं, मेरा ख्याल है डेंजर था कि कुछ इंजरी ना हो जाए या कुछ, अरेस्ट का कुछ इतना नहीं था। अगर फायरिंग होनी थी तो फिर, या जिस किस्म की भी फायरिंग होनी थी, तो डर तो यही था ना, और आपको आवाज़ भी आ रही है, फायरिंग हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि एक्शन जब शुरू हुआ उससे पहले गंडापुर साहब को बता दिया गया कि अब आप निकले यहाँ से। अच्छा, और जब वो निकलने लगे उन्होंने बुशरा को कहा कि ये हो गया, अब निकले, हाथ से निकल गई गेम। ज़बरदस्ती लेके गए उनको कहा होगा मैं तो जा रहा हूँ, तुमने रहना, तुम रहो, मेरी तुम्हें एडवाइस है निकलो यहाँ से। आई थिंक शी टुक दैट एडवाइस, शी गॉट स्कैर्ड, क्योंकि उसके साथ अब कोई भी खड़ा नहीं था, उसके गार्ड जो अपने थे वो भी गायब हो चुके थे। यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने का ये इस वजह से। सो शी लुक्ड अराउंड एंड थॉट कि ओ डियर, सारे दौड़ रहे हैं, तो दिस इज सीरियस, गवर्नमेंट हैज एक्टेड सीरियसली। तो मेरा ख्याल है उन्होंने फिर ये कहा कि चलो मैं भी निकलती हूँ यहाँ से। हीट ऑफ द मोमेंट में वो भी फिर निकली वहाँ से, बिकॉज भाग रहे थे ना, तो वो भी आपने देखा नहीं जिस तरीके से वो गाड़ी की तरफ जा रही है, फुटेज जो आई है सामने, बहुत तेजी से जा रही है, ऐसे था कि चलो कुछ होने वाला है, हाँ कुछ होने वाला, तो ये कोई गड़बड़ होगी, आई बेटर गेट आउट। वो भी निकली वहाँ से। उसके बाद दोनों को, और वो दोनों एक ही गाड़ी में गए जी, दोनों को फिर रास्ता दिया गया। हाँ, ये बड़ा देखिए ये तो इससे समझ आती है ना, जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैं उसी की तरफ ले जा रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसीलिए उनको फिर निकाला गया वहाँ से। उनको वहाँ से निकाला गया और दोनों वहाँ से निकले जी। आपस में अब लड़ाई झगड़े थे, मगर अब दोनों निकले वहाँ से इकट्ठे, तो और कोई चारा नहीं था। और निकले और ये केपी पहुँच गए, और वो लड़ाई झगड़ा अभी भी जारी था जी जी, कि आपने ये क्यों नहीं किया, और आपने ये क्यों किया, और ये क्यों किया। तो मेरा ये ख्याल है कि जब गवर्नमेंट का एक्शन हुआ है तो फिर वहाँ
वो जो लाशें की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पीटीआई कह रही है कि बहुत सी लाशें गिरी है, गवर्नमेंट कह रही है कि जी आप दिखाएं कहाँ है लाशें, और एक जर्नलिस्ट मतीउल्लाह को भी पकड़ के ले गए हैं कि जी, और उसके ऊपर कुछ जाली इल्ज़ाम लगा दिया है। दरअसल जब मैंने वो मती का क्लिप जिसमें वो एक साहब को इंटरव्यू कर रहे हैं और जिसमें वो साहब कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा है मेरा भाई मारा गया और एक रेंजर्स की गाड़ी ने आके रेंजर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, विच वॉज कम्प्लीटली नज़र आ रहा था झूठ है ये, दिस इज़ नॉट राइट। और आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि ये कैसे, ये इट्स नॉट पॉसिबल कि रेंजर्स की गाड़ी ने रेंजर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, और नज़र भी आ रहा था देयर वाज नॉट अ मिलिट्री व्हीकल। तो आई थॉट दैट इंटरव्यू वाज अ लिटिल, it could create problems for Mati because it looked as though it was inspired. मगर उसके बाद फिर मती ने अस्पतालों के जाके चेक करना शुरू किया और डिटेल्स लेनी शुरू की। तो मेरा ख्याल है अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो ऑब्वियसली तो इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट वुड नॉट हैव लाइक्ड इट। तो फिर उसके बाद ये जब पता चला कि मती को केस हो गया उसके ऊपर कि गाड़ी में से आइस निकली है और ये वो, तो वो समझ आ गई कि टीचिंग मती अ लेसन एंड सो ऑन। इसीलिए अब जर्नलिस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट राइट। अगर वो अस्पताल में जा रहा था, अगर वो कह रहे थे कि 4 लाशें आई हैं यहाँ, या 40 लोग हैं, 30 लोग हैं, उनको गोलियां लगी हैं, जो भी था वी डोंट नो, मगर अगर ऐसी कोई बात थी तो इट वुड बीन बेटर टू लेट रिपोर्टर से कि 4 लाशें आई हैं। अब क्या हुआ, अब पीटीआई 300 लाशें कह रही है, फॉरेन मीडिया कोई कहता है 6 है, कोई कहता है 8 है, कोई कहता है 10 है, बीबीसी भी कह रही है। जी। और आखिरी स्टेज पे ऐसे हुआ कि खोसा कह रहे थे, लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे 300 लाशें और 200 या 300, और सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पीटीआई वो कह रहे थे 20 हैं, और उसमें से कह रहे थे 8-10 के हमारे पास एविडेंस है, बाकी हम इकट्ठी कर रहे हैं। तो मतलब है जब सेक्रेटरी जनरल ऐसी बात करे और उधर से खोसा साहब कुछ और बात करे और एक बयानिया नया बन रहा हो, तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट तो कहेगी एक भी लाश दिखा दें। और जाहिर है कि अगर कुछ फायरिंग हुई है उस वक्त और लोग भागे वहाँ से, अहमद नहीं लोग भागते, कोई अगर लाठीचार्ज हो तो लोग नहीं भागते इस किस्म के सिचुएशन में, अगर टेयर गैसिंग हो तो लोग नहीं भागते। वो जो वीडियो देखी आपने जिस तरीके से वो भाग रहे हैं, इट्स क्वाइट क्लियर के देयर इज समथिंग सीरियस हैपनिंग। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि उनके जो हुजूम है उसके अंदर असलहा बरदार लोग खुद थे। हाँ, अच्छा, अब वो तो जाहिर है, अब बात यह है कि ये बात आएगी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 बातें जाहिर होंगी। एक ये कि कितनी लाशें गिरी और उसकी एविडेंस भी मिल जाएगी, अगर गिरी हैं तो मिल जाएगी एविडेंस, ये नहीं होगा कि नहीं मिलेंगी। अच्छा। जितनी भी छुपाने की कोशिश करेंगे वो बात आहिस्ता आहिस्ता बात आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो ज़्यादातर लोग हैं पीटीआई के सपोर्टर्स, वो यकीन करते हैं कि ये हुआ है। अच्छा। तो और सबसे अहम बात यही है कि वो क्या यकीन करते हैं, बिकॉज प्रोटेस्ट करने वाले तो वो हैं ना, आगे आए या ना आए उसके ऊपर इसका बड़ा असर होगा कि पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है वो तो ये समझते हैं कि हुआ है, अब किस पैमाने पे हुआ है दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, मगर मेरा ख्याल है कि इसकी एविडेंस मिल जाएगी। जितने रिपोर्टर्स से मैंने बात की है, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स से, इंक्लूडिंग फॉरेन एंड लोकल, सबका यही कहना है कि कुछ हुआ है, कुछ ज़रूर गिरी है, मगर क्या कितनी इसके ऊपर डाउट है, बट एक्शन ज़रूर हुआ है जैसे वादा किया गया था कि होगा, एंड वी विल नॉट लेट यू कम। तो मेरा ख्याल है दैट्स वे वी आर राइट नाउ। अभी जो रिसेंटली जो इशू बना है कि जी बुशरा बीबी की हैसियत क्या है और क्या नहीं है, ये खान साहब विल टेक द फाइनल डिसीजन। खान साहब जब मिलेंगे तो उनको लोग पूछेंगे, तो खान साहब उस वक्त बुशरा बीबी के साथ खड़े होते हैं या किसी और के साथ खड़े होते हैं, देन यू हैव टू वेट एंड सी। दैट्स द वे आई रिकंस्ट्रक्ट दिस होल थिंग।